2 kg, 4 kg और यहाँ पे ग्राउंड रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड का और इसके बीच में म्यू क्या ले लें, स्टार्टिंग के लिए 0 ले लेते हैं कि भाई ये फ्रिक्शनलेस, ठीक है। इसके और इसके बीच में म्यू की वैल्यू ले लो 0 पॉइंट, रुक जाओ 1 मिनट, 5, ओके। और इसमें बोला हुआ है कि ऐसे नॉर्मल रखा हुआ था, दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन है, बस अगर रखा हुआ है तो, अगर सिर्फ ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पे तो दोनों के बीच का कितना फ्रिक्शन है, अभी 0, क्योंकि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है, लगेगा तो अलोंग द सरफेस, अगर लग रहा होता तो 2 kg मूव करने लग जाता, राइट ना। अच्छा, अब बोलते कि 4 kg को मैंने 60 न्यूटन दे दिया, 60 न्यूटन की जगह 42 42 न्यूटन दे दिया, ठीक है ना। तुम्हें दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों अलग अलग मूव करेंगे, अगर साथ मूव कर रहे हैं तो सेम एक्सेलरेशन होगा। हाँ, देखो क्या है फ्रिक्शन में ना, समझ लो इस क्वेश्चन को, समझ लो अगला वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग से करने को बोलूंगा, ओके। हमेशा जहां पे स्लिपिंग हो सकती है वहां पे उसकी फ्रिक्शन की औकात पहले पता कर लो, ठीक है ना। यहां पे फ्रिक्शन की कितनी औकात होगी, म्यू ही कुछ नहीं है, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल जो भी लग रहा हो इनके बीच में, वो नॉर्मल इनटू म्यू करोगे वो तो 0, मतलब फ्रिक्शन बोलेगा मैं कुछ भी एफर्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन की कितनी औकात होगी, फ्रिक्शन मैक्स कितना आएगा, नॉर्मल आएगा 20 इंटू 0.5 मतलब 10 न्यूटन, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। अब देखो कि सबसे पहले तुम लोग को इसके साथ स्टार्ट करना है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैथ में करते हैं ना कि अज्यूम करके, ठीक है, अज्यूम करना है साथ में मूव कर रहा है, ये अजम्पशन ले लो। तो मैं बोलता हूं ठीक है, ये लोग ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे ये साथ में, तो कंबाइंड मास कितना हो गया, ठीक, m टोटल हो गया 6। अच्छा, टोटल इसमें फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है, एक तो ग्राउंड से इधर फ्रिक्शन 0, इधर से फोर्स 42, ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगा है 42 न्यूटन। तो एक्सिलरेशन अगर साथ में मूव कर रहे होते इफ टुगेदर, ठीक, तो एक्सिलरेशन इनका होता कितना, 42 नेट फोर्स एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास 6, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे साथ में मूव कर रहे होते तो अब मैं उस एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए आऊंगा कि एजम्पशन बोलता है कि अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने चाहिए, अब तक ओके है। अब मैं इस हिसाब से 4 kg को भी 7 से मूव करना चाहिए, 2 kg को भी 7 से मूव करना चाहिए, ये बोला हुआ, पहले समझो फिर लिखना, ठीक है। अब 2 kg के पास में आऊंगा, बोलूंगा तुम क्यों उछल रहे थे, मतलब तुम क्यों मूव कर रहे हो, ठीक। इसको कौन मूव करा रहा है, किसके दम पे ये उछल रहा था, फ्रिक्शन के दम पे। कहां के फ्रिक्शन के दम पे, जो इन दोनों के बीच में था, ठीक। तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन से मैं पूछा कि तुम लग कितना सकते हो, उसने बोला मैं तो 10 लग सकता हूं। 10 के अगर 10 फ्रिक्शन लग सकता है उस हिसाब से इसकी उछलने की औकात कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहां पे साथ चलने के हिसाब से इसको 7 से चलना चाहिए अगर साथ चल रहा है, बट इसकी मैक्सिमम औकात ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक की है। तो साथ में चल रहे होंगे क्या, नहीं, साथ में नहीं चल रहे, यहां पे वो अजम्पशन गलत हो जाता है कि दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, मतलब स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है ना। यहां से पता क्या चल गया, देयर इज स्लिपिंग। फिर मैं पूछा कि अगर साथ में चल रहे तो दोनों को 7 से मूव करना चाहिए था, ठीक है ना। फिर मैं 2 से पूछा कि भाई 2 तुम्हें कौन मूव करा रहा है, ठीक है ना। तो 2 को कौन मूव करा था, जो इनके बीच का फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 थी, तो 2 को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मूव कर सकता था वो 5 तक मूव कर सकता था, बट एजम्पशन में हमें 7 दिख रहा है,
मतलब साथ में तो नहीं चल रहे, ठीक है। साथ में एक बार नहीं चल रहे मतलब स्लिपिंग हो रही है, ठीक है, देयर इज स्लिपिंग, यहां तक पहुंच गए हैं। अच्छा समझो समझो, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्लिपिंग तक पहुंचे हैं, साथ में नहीं चल रहे वहां तक, ठीक, मतलब फ्रिक्शन अप लग रहा है। अच्छा फ्रिक्शन लग रहा है और स्लिपिंग भी हो रही है, तो स्लिपिंग के टाइम पे क्या हो जाता है, वो अपने लिमिटिंग तक पहुंच गया है, लिमिटिंग लग रहा है। 2 kg जो है मेरा, 2 kg में सामने फ्रिक्शन अपना पूरा मैक्स लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाओ, सामने की तरफ लगाया गया है 42, और यही फ्रिक्शन का जो रिएक्शन है 10 इधर, बस अब तो सिंपल है, निकाल लो। 2 kg का एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो आ जाएगा वो 10/2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg आ जाएगा 30, कितना आएगा 38/10, यही आएगा ना, 42 माइनस 10, हाँ हाँ 42 माइनस 10 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है, समझ में आया? हमेशा तुम्हारा एक सपोज करके स्टार्ट करो कि साथ में मूव कर रहे हैं, फिर आकर के जो अकेला बैठा हुआ था उससे उसकी लिमिट पूछो कि भाई तू कितना उछल सकता है या तुम्हारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, ठीक है ना, उतना आ जाए, फिर देखो कि हाइपोथेसिस जो अपना था, एजम्पशन जो अपना था वो सही है क्या, अगर वो सही नहीं है तो स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। प्रोसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा था, ठीक था, या वो एज बहुत छोटा होता है ना, उस टाइम पे नहीं बताना होता है। इंडिया में जितने भी 9-10 पढ़ाते हैं उन लोग को नहीं आता होगा क्या, फ्रिक्शन आता ही है, बट उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं बताया जाए, ठीक है। ओके तो ये वाला चीज समझ में आया कैसे